एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एक्सप्रेस में। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कक्षा 12 और 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट किए गए हैं। हमेशा रिपीट का मतलब दोस्तों हमेशा पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है श्रृंगार रस किसे कहते हैं। मतलब श्रृंगार रस का हेडिंग जो डाला हूँ दोस्तों, इसका मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, और तो आप टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है श्रृंगार रस और इसका उदाहरण है। उदाहरण सेकर भी समझाऊंगा आप लोगों को। ये 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर का भी पूछ लेता है। तो स्टूडेंट, आपका उदाहरण ये होगा। दूसरा आप लोगों का है हास्य रस। हास्य रस दोस्तों, ये इसका भी 2 नंबर का होता है। ये मैं इसको भी उदाहरण सहित के आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है करुण रस। करुण रस, इसका भी उदाहरण सहित मैं बताऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों का है वीर रस। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी का उदाहरण सही के समझाऊंगा दोस्तों। तो स्टूडेंट, मैं सभी रस के बारे में आप सभी को बता दूंगा। तो स्टूडेंट, आप लोग कॉपी पेन से लिखते रहिए, इजी वे में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का आ गया पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गया श्रृंगार रस। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। जहाँ पर नायक नायिका पति पत्नी प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपका जीवी में हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब उदाहरण को इसके देखते हैं। उदाहरण क्या दिया है, मेरे तो किरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके तो किरधर गोपाल दूसरे न कोई। तो स्टूडेंट, इसका ये उदाहरण हो गया दोस्तों। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन आ गया हास्य रस। हास्य रस, तो दोस्तों यहाँ पर इसका इजी वे में क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी काव्य रच आदि को पढ़कर हंसी आए तो उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया, इसका उदाहरण दिया, चिड़ी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैंच लेने के वास्ते। तो दोस्तों ये हो सकता है, क्योंकि इसे देखने के बाद हम लोग हंसी आ सकती है। और दोस्तों, ये जो हम गाने के माध्यम से आपको बता दें कि ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना। तो दोस्तों, ये भी एक हास्य रस हो गया, का उदाहरण हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया, जब किसी साहित्यिक काव्य पद आदि को पढ़ने के बाद मन के में करुणा दया का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं, जब किसी साहित्य काव्य पद आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो, तो उसे करुण रस कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग इसका लिख लीजिए इजी वे में। तो स्टूडेंट, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या दिया है। दुख का उदाहरण दिया है दोस्तों। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ, आज जो नहीं कही। तो स्टूडेंट, इसका ये उदाहरण हो गया, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर वीर रस का क्वेश्चन दिया है। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है, उसे वीर रस कहते हैं। क्या दोस्तों, इसका एक बार और रिपीट कर लेते हैं। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है, उसे वीर रस कहते हैं दोस्तों। ये बहुत 2 नंबर का हरदम पूछा जाता है दोस्तों, ये हरदम आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका उदाहरण देख लीजिए। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका ये उदाहरण हो गया बहुत। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं 4 क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो आप लोगों को एक क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों, और आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में, और जो 10 में है और या 12 में है, ये लोग तो पक्का याद करके जाएंगे। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी मिल जाएगा दोस्तों, ये चारों मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।